फिलिस्तीनी बंदियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो लीक हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। वीडियो की जांच के बीच इजराइल के जो टॉप सैन्य वकील हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इजराइल के शीर्ष सैन्य कानूनी अधिकारी मेजर जनरल यिफत तोमर यरूशलामी ने एक वीडियो लीक होने की जांच के बाद रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, जिसमें पर्पटली सैनिकों द्वारा एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ, एक फिलिस्तीनी होस्टेज के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। गाजा युद्ध के दौरान वीडियो जारी करने की परमिशन देने के उनके फैसले पर अब जबरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिम्मेदारी का नया फैशन हो गया है, जैसे इस्तीफा स्टाइल में दिया गया। इजराइल के सैन्य गलियारों में आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वीडियो लीक करो फिर इस्तीफा दो। पहले जो काम इन्वेस्टिगेशन से होता था वो अब वीडियो रिलीज से ही हो जाता है। मेजर जनरल यिफत तोमर यरूशलामी ने, जो देश की शीर्ष सैन्य कानूनी अधिकारी थी, हाल ही में यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी नाम की चीज सिर्फ तब तक मौजूद रहती है जब तक कोई कैमरा ऑन ना हो। जैसे ही कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू होता है, जिम्मेदारी छुट्टी पर चली जाती है। वीडियो में कथित तौर पर एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ दुर्व्यवहार दिखाया गया, पर असली हंगामा दुर्व्यवहार पर नहीं, वीडियो रिलीज करने की अनुमति पर हुआ। यानी जो हुआ सो हुआ, पर उसे दिखाया क्यों गया? शायद आने वाले समय में सेना में एक नया विभाग बनेगा, इमेज मैनेजमेंट एंड रियलिटी फिल्टरिंग यूनिट, जिसका काम होगा यह तय करना कि कौन सी सच्चाई जनता को दिखानी है, कौन सी सच्चाई जनता को देखनी चाहिए और कौन सी सच्चाई सिर्फ रिपोर्ट्स में दबाकर रखी जानी चाहिए। और अब जनरल रिफत ने बड़ी ही विनम्रता से, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ इस्तीफा दे दिया है। देश में तालियां बज रही हैं, देखो कितने ईमानदार हैं, गलती का पता चला तुरंत पद छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों को फूड पॉइजनिंग देने के बाद कहे कि अरे छोड़िए, मैं अब रसोई में नहीं, मैं मेन्यू डिजाइन करूंगा। गजा में युद्ध जारी है, मानवाधिकार रिपोर्ट्स फाइलों में बंद हैं और मीडिया डिबेट्स क्या इस्तीफा काफी है पर चल रहा है। पर असली सवाल यह है कि अगर वीडियो न लीक होता तो क्या कुछ भी होता? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई आजकल सबसे बड़ा अपराध है, खासकर तब जब वो रिकॉर्ड हो जाए। इजराइल के टॉप सैन्य कानूनी अधिकारी मेजर जनरल यिफत तोमर यरूशलामी ने फ्राइडे को इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि गजा युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा एक फिलिस्तीनी होस्टेज के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वीडियो के लीक होने की आपराधिक जांच चल रही है। सेना के एडवोकेट जनरल रह चुके तोमर यरूशलामी तब से छुट्टी पर थे जब पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में एसडी तेईमान हिरासत केंद्र से निगरानी फुटेज लीक होने की जांच शुरू की थी। इस घटना के लिए 5 रिजर्व सैनिकों पर आरोप लगाए गए हैं। अपने इस्तीफे से पहले रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा था कि उन्हें अपने पद पर वापस नहीं आने दिया जाएगा। अपने पद में तोमर यरूशलामी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अगस्त 2024 में वीडियो जारी करने की परमिशन दी थी और इस फैसले पर बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई और उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई। उन्होंने युद्ध के दौरान भी कानून के शासन को कायम रखने की आवश्यकता पर, नेसेसिटी पर बचाव करते हुए लिखा कि मुझे खेद है कि ये बुनियादी समझ है कि कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनका सबसे घृणित बंदियों के साथ भी कोई व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, अब सभी के लिए विश्वसनीय नहीं रह गई है। लीक हुए फुटेज से आक्रोश फैला। इजराइल के N12 न्यूज द्वारा एक लीक हुए वीडियो जिसको पब्लिश किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें सैनिकों को एसडी तीमन कैंप में होस्टेजेस को ले जाते हुए दिखाया गया। दंगा रोधी ढालों से कैमरों को रोकते हुए पास में एक कुत्ते को पकड़े हुए दिखाया गया। इस कैंप में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद पकड़े गए हमास के उग्रवादियों के साथ साथ आगामी संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए अन्य फिलिस्तीनी भी रखे गए थे। इस फुटेज से व्यापक आक्रोश भड़क उठा। दक्षिणपंथी राजनेताओं ने इस जांच की निंदा करते हुए इसे सेना के साथ विश्वासघात बताया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने 2 सैन्य परिसरों पर धावा बोल दिया और कानूनी विभाग पर गजा में लड़ रहे सैनिकों को शैतान बताने का आरोप लगाया। तोमर यरूशलामी ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ की कानूनी शाखा के खिलाफ बदनाम करने और दुष्प्रचार करने का मुकाबला करने के लिए रिहाई को अधिकृत किया। रक्षा मंत्री कॉट्स ने बाद में कहा कि जो कोई भी इजरायली सैनिकों के खिलाफ खूनी झूठ गढ़ता है वो आईडीएफ की वर्दी पहनने के लायक नहीं है। दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने उनके इस्तीफे की सराहना की और सेना के कानूनी नेतृत्व की आगे की जांच की मांग की। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल लोगों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए बंधे हुए फिलिस्तीनी बंदियों के ऊपर खड़े होने का अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया। होस्टेजेस के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ टेरेनी, बढ़ती जांच, मानवाधिकार संगठनों ने एसडी तेईमान जैसे हिरासत केंद्रों में दुर्व्यवहार और बदसलूकी की खबरों पर बार-बार चिंता जताई है। इजरायली सेना ने यह बात एक्सेप्ट की है कि ऐसे दर्जनों मामलों की जांच चल रही है, लेकिन इस बात से साफ साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि दुर्व्यवहार व्यवस्थागत है। तोमर यरूशलामी ने होस्टेजेस को सबसे खराब किस्म के आतंकवादी बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित चाहे कोई भी हो, हिंसा की जांच होनी चाहिए। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब इजराइल गजा में अपने आचरण को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने डिमिनर को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना कर रहा है। यह हाल ही में हुए एक युद्ध विराम समझौते के बाद आया है।